बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में गैर कानूनी कब्ज़ा के मुतल्लिक नए ऑर्डिनेंस पे आज फिर बात होगी। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं लोगों के, लेकिन अभी कोई हतमी जवाब नहीं होता। रीज़न ये है कि कानून पे अभी उस तरह से कार्रवाई शुरू नहीं हुई। लेकिन आज मुझे पहली कह लें कि एक शहादत मौसूल हुई है, जिसमें किसी ने ये बताया है कि उन्हें इस कानून के तहत बुलाया गया है। वो भाई ये कहते हैं कि उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है, किसी खातून ने कहा है कि इन भाई साहब ने, यानी जिन्होंने मुझे कॉल की, कि इन्होंने उस खातून की जायदाद पे गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। अब ये भाई साहब कहते हैं कि मुझे बुलाया गया, वहाँ प्रॉपर कमेटी बैठी हुई थी जिसमें डीसी साहब बैठे थे, एसी साहब बैठे थे, तहसीलदार साहब बैठे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने फिर समाअत की, उस खातून के मौक़िफ़ को भी सुना, मेरे मौक़िफ़ को भी सुना, और उस पे उनका ये कहना था कि खातून अपने मौक़िफ़ को ना प्रूव कर सकी, यानी वो गलत साबित हुई, वो किसी बात का एविडेंस ना दे सकी, और उसके मुकाबले में मैंने जो बातें की, मेरे पास एविडेंस था, यानी वहाँ पे मैं सच्चा साबित हो रहा था और कंप्लेनेंट झूठी साबित हो रही थी। तो वो कहते हैं कि इसके बावजूद फ़ेवर मेरी नज़र में, यानी उनके मुताबिक ये है कि मेरी नज़र में वो फ़ेवर दे रहे थे खातून की तरफ, बावजूद इसके कि उसका मौक़िफ़ गलत निकल रहा था, फिर भी वो कह रहे थे कि जनाब आपको ये कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा। ये भाई साहब कहते हैं हालाँकि मैं गैर कानूनी काबिज़ नहीं हूँ, मैं दुरुस्त तौर पे उस लैंड पे काबिज़ हूँ, लेकिन फिर भी वो फ़ेवर कर रहे थे। अभी वो कहते हैं कि हमारी अभी मज़ीद प्रोसीडिंग है, तो वो मज़ीद पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा? अब मेरा उनके सामने ये था कि आपने जो भी अपनी तरफ से बातें बयान की, क्या उनको तहरीरी तौर पे पेश किया? तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, तहरीरी तौर पे तो कुछ नहीं था, मैंने ज़ुबानी बात की। तो मेरी फिर उनको ये राय थी कि आप जो भी अपना मौक़िफ़ दें, वो तहरीरी तौर पे दें ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। आप बात उधर ज़रूर करें, जिस तरह आप अदालत में बहस भी करते हैं और आप सबूत भी देते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ तहरीरी तौर पे जो भी आपकी गुज़ारिशात हैं, वो आप कमेटी के सामने रखें, जो भी आपके पास एविडेंस हैं, वो आप वहाँ उनके सामने रखें, और साथ में अपने आर्गुमेंट्स भी करें। ये ज़हन में रखें कि इस कानून में जहाँ ये बात लिखी गई है कि आप वकील नहीं साथ लेके जा सकते, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कोई एविडेंस ही नहीं अपने लिए वहाँ साथ लेके जाना। आपने तमाम सबूत भी लेके जाने हैं, आपने पूरी तैयारी भी करके जानी है, आपने अपना जवाब तहरीरी तौर पे भी तैयार करके ले जाना है। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे ये जवाब नहीं लेते। हाँ, अगर वो किसी बात पे इनकार करते हैं कि आप इसको ज़ुबानी एक्सप्लेन करें, आप बिल्कुल एक्सप्लेन करें, लेकिन साथ में आप वो डॉक्यूमेंट्स जमा भी करवाएँ। कोई भी ऐसा फ़ोरम हो, वो इनकार नहीं करता कि हम आपसे ये पेपर नहीं कलेक्ट करेंगे। वकील लेके जाने से मना किया गया है कानून के अंदर, लेकिन ये कहीं मना नहीं किया गया कि आप कुछ तहरीरी तौर पे नहीं दे सकते। आप बिल्कुल अपनी तैयारी करें, प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाएँ, प्रॉपर तरीके से तहरीर तैयार करके लेके जाएँ, और जितने आपके पास सबूत हैं, वो सबूत आपके पास होने चाहिए। सबूतों को स्टडी करें, ये ज़हन में रखें कि यहाँ आप खुद वकील हैं। जो तैयारी वकील ने करनी होती है, वो तैयारी आपने करके जानी है। और इसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे भी पूरा आपने वर्क किया हो, और साथ में जो भी मुमकिना सवालात हो सकते हैं, उन सवालात के लिए आप तैयार रहें। जो मुखालिफ फ़रीक है आपकी, उसके साथ डायरेक्ट उधर कम्युनिकेशन भी हो सकती है। आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, यानी उस कमेटी के सामने, जितना वो आपको अलाउ करें। और फिर ये जो भी पेपर वर्क होगा, ये ज़हन में रखें, ये फिर सारा आगे जाना है ट्राइब्यूनल के पास, फैसला करना है ट्राइब्यूनल ने प्रॉपर। इन्होंने तो रिकमेंडेशंस देनी है। अगर कमेटी में ये आपका मामला सेटल हो जाता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये आगे जाना है और इस पे डिग्री पास होनी है, और जब अगले फोरम पे जाना है ट्राइब्यूनल में, वहाँ भी आपको सुना जा सकता है। ट्राइब्यूनल का अभी क्लियर नहीं है, ट्राइब्यूनल में शायद आप वकील भी लेके जा सकें। तो फिर वकील कल को आपको कहेगा कि आपने तो नीचे कोई एविडेंस नहीं दी है, या अगर ट्राइब्यूनल में भी आप जाते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि जनाब आपके पास एविडेंस थे, तो कमेटी के सामने क्यों नहीं रखे? इसलिए इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। आप अगर अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तब भी, और अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तब भी, आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है। बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना। आपको गाइड करने के लिए कोई वकील आपके साथ नहीं होगा, इसलिए जितनी वर्किंग करनी है वो आपने खुद करनी है।